नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 28 देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा नंबर ऑफ सीरीज से क्वेश्चन है। कह रहा है दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमको एक सीरीज दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिए, कौन सा नंबर आएगा वो हमको विकल्प से चुन के बताना है। तो पहले में क्या करना पड़ेगा, सीरीज को देखना पड़ेगा, सीरीज में हमारी क्या चल रहा है ये लॉजिक हमको सोचना पड़ेगा, क्या लॉजिक से हमारा लग रहा है, किस प्रकार से सीरीज हमारी बढ़ रही है आगे। तो आप देखोगे 1065 से 850 हो रहा है, यानी कि सीरीज हमारी घटी, ठीक है। 850 से 726 हुआ, सीरीज यहाँ पे भी माइनस हो रही, 726 से 663 हो रहा है, यहाँ पे भी सीरीज माइनस में गई। सेम इसी प्रकार से आगे देखोगे 663 से 637 हो रहा है, यानी कि घट रही सीरीज। तो यहाँ पे हमारा 600 से 37 से कोई घटता हुआ नंबर यहाँ पे हमारा कोई आएगा, वो नंबर कौन सा होगा तो आपको हम समझाएंगे किस प्रकार से ऐसा नंबर हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे और कैसे यहाँ की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, 1065 से 850 के बीच का गैप देखना है। तो आप कहते हो भैया 1065 में हम लोग क्या करें, अगर 850 1065 में 850 को घटा दो तो यहाँ का गैप हमारा पता चल जाएगा। तो यहाँ का गैप हमारा निकल गया है 215 का, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 850 से अगर 726 बनाना है तो 850 में 726 घटा दो तो हमारा घटाने क्या रहा है 124। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब भैया ये है कि 850 और 726 के भी गैप हमारा कितने का होगा, 124 का होगा। सेम इसी प्रकार से 726 से 663 को घटा लो तो इन दोनों के बीच का गैप हमारा पता चल जाएगा। तो घटाने में हमारा क्या आ रहा है 63 आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आप आगे बढ़ जाओ, 663 से 637 कैसे बनाओगे। तो आप कहते हो भैया हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले से गैप जान लो। तो 663 में हमने 637 घटाया तो हमारा गैप आया निकल के 26 का। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, माइनस का 26 लिख लिया। लेकिन मैं बनानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, तो मैं देखो पीछे गैप आपको यहाँ की अगर वैल्यू निकालनी है तो यहाँ का गैप हमको पता होना चाहिए। यहाँ का गैप आप तभी पता कर पाओगे जब आपको इन गैपों का बीच का लॉजिक पता होगा। लेकिन आप थोड़ा प्रश्न को ध्यान से देख रहे हो, सीरीज हमारी काफ़ी लंबी हो रही है क्योंकि एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमें यहाँ को कोई गैप का लॉजिक नहीं मिल रहा है। 215 से 124 हुआ, 124 से 63 हो रहा है, 163 से क्या हो रहा है 26 हो रहा है। कोई लॉजिक आपको यहाँ पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। किस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल करोगे, तो आप क्या करो, जब भी आपको ऐसे प्रश्न में लॉजिक ना मिले गैप में, तो आप इनके बीच का गैप भी लॉजिक निकाल लो। अब इनके बीच का गैप अंतर कितना हमारा 215 से क्या हो रहा है 124 हो रहा है। तो कह दो भैया 215 में क्या करें हम 91 घटा दें तो हमारे क्या बन जाएगा 124 बन जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 124 से भाई 63 बनाना है तो आप कह दो भैया 124 में अगर हम 63 घटा दें तो हमारे इसके बीच गैप निकल आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो 124 में 63 घटाओगे तो हमारा क्या निकल के आएगा 61 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको। सेम इसी प्रकार से आप आगे बढ़ जाओ, 63 से 26 के बीच का गैप निकाल लो। तो जैसे आप 63 में 26 घटाओगे तो हमारा क्या बच निकल के आएगा, हमारा निकल के आ जाएगा भैया देखो 63 में हम लोग जैसे ही 26 घटाएंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 37, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कितने का गैप आ गया, 37 का गैप आ गया। सेम इसी प्रकार से आप आगे बढ़ जाओ भाई 26 से मैं आके अगर मैं देखो यहाँ का गैप निकालना है तो इन गैप को लॉजिक में कोई मिल नहीं रहा तो कैसे करो भाई। देखो 63 हमने यहाँ पे लिखा, 26 हमने ऐसे लिखा, क्या करो घटा दो। तो आप कैसे घटाओगे, देखो 3 में 6 जाएगा हमारा, 3 बचेगा, 6 में जाएगा 5 बचेगा, बच क्या रहा है 1 मिनट, सॉरी 26 है ना यहाँ पे, ठीक है। 3 में 6 जाएगा, देखो यहाँ पे हासिल लिया 13, 13 में 6 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7, ठीक है। ध्यान देखिएगा 63 में 26 घटा रहे हैं तुम्हारे यहाँ का गैप निकल के आया 37 का, ठीक है। ध्यान रखिएगा इतना क्वेश्चन को यहाँ पे समझ गए होंगे आप। इसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे भाई हमें यहाँ का 37 गैप निकल के आया। हमें यहाँ का गैप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ का गैप मतलब इसके और इसके बीच का गैप पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ का गैप भी नहीं पता चल रहा है किस प्रकार से सीरीज में हो रहा है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा सीरीज में हुआ क्या। हमने देखो हमें यहाँ की वैल्यू बनानी थी तो हमने यहाँ वाला गैप जानने की कोशिश की। यहाँ का गैप जानने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, अब भाई देखो 63 से 26 अगर मैं बनाना तो 37 घटाया 63 में तुम्हारा 26 बन गया। हमें यहाँ का गैप निकालने के लिए 26 और यहाँ के गैप के बीच का अंतर पता होना चाहिए। तो अंतर कैसे निकालोगे, तो हमें जब इसके बीच का गैप पता होना चाहिए, यानी कि 91 से 161 कैसे बना, 61 से 37 कैसे बना, 37 से यहाँ पे ये वाला गैप कैसे बना, ठीक है। अब इस वाले गैप को भी निकालना है। तो प्रश्न को बड़े ध्यान से ही देखिएगा तो आपको एक लॉजिक मिलेगा। अब क्या लॉजिक मिलेगा भाई, 91 से 61 बना रहे हो तो कह दो भैया 91 से 61 बना रहे हो तो क्या करो 30 घटा दो, ठीक है। 91 में 30 घटा दो तुम्हारा 61 बन जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 61 से 37 के बीच गैप देख लो। तो आप कहोगे भैया 61 से 37 बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, 61 में 24 घटा दो तुम्हारा 37 बन जाएगा। तो आप कह दोगे हाँ भैया बन जा रहा है, ठीक है। हमें लेकिन यहाँ का गैप पता चलना है। यहाँ गैप क्यों पता कर रहे हो, क्योंकि हमको यहाँ का गैप निकालना है। यहाँ गैप इसलिए पता कर रहे हैं क्योंकि हमको इसको इस गैप में इसको घटा देंगे तुम्हारी यहाँ की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है, जो कि हमको ऑप्शन में दे रखी होगी। प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों। ऐसी सीरीज हमारी आगामी सभी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। तो हमें एक लॉजिक इसमें मिला भाई, देखो हमें इस वाले सीरीज में गैप में कोई लॉजिक नहीं मिला, इस वाले गैप में कोई लॉजिक नहीं मिला। जैसे हम क्या करें 91 से 61 के बीच का अंतर देखे तुम्हारा 30 का आया, ठीक है। 61 से 37 के बीच अंतर देखे 24 का आया, 30 और 24। अब थोड़ा ध्यान से देखो हमें यहाँ का गैप कैसे निकालोगे। तो आप कहते हो 30 और 24 की एक हमको लॉजिक मिल रहा है, क्या मिल रहा है 6 का लॉजिक मिल रहा है।
यानी कि 30 से 24 बनाने तो क्या करना पड़ रहा है, -6 करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, -6 हो रहा है। अब इसके पीछे तो जा नहीं सकते हो भाई, ठीक है, इतना हल करने का प्रोसेस होता है हमारा। ठीक है, तो 30 से 24 का तो -6 हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। अगर हमको यहाँ का गैप निकालना है तो भाई कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे, 30 में से 24 घटाया, 30 में से 24 बनाया तो हमने -6 करके बनाया। ठीक है, 24 से अगर हमको यहाँ की वैल्यू निकालनी, कहाँ की, यहाँ की, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 24 से यहाँ की वैल्यू निकालनी पड़ी, जिस प्रकार से हमने 30 में से 6 घटाया तो हमारा 24 बना। ठीक है, क्योंकि हमको लॉजिक मिल रहा है। 24 में क्या करोगे, 6 घटा दो, तुम्हारा क्या बचेगा, 18 बचेगा। यानी कि यहाँ वाले की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 18 हो गई, यहाँ की वैल्यू हमारी होगी 18। ठीक है, तो हमारा क्या लॉजिक मिला, 30, 24, 18, यानी कि यहाँ पे हो रहा -6, यहाँ पे हो रहा -6, ये हमको यहाँ पे एक लॉजिक मिला। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब अगर मैं यहाँ की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, तो आप कह दो भैया 37 में, अब भाई देखो 37 के बाद वाली यहाँ की हमें वैल्यू निकालनी थी, तो हमको यहाँ का गैप पता करना था, तो यहाँ का गैप हमारा निकल गया 18 का। अगर हम क्या करें, 37 में 18 घटा दें तो हमारे यहाँ का गैप निकल के पता चल जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आप एसएससी की तैयारी करो तो आप इतना तो समझोगी। आप नए बच्चे तो हो नहीं जो आप ये क्वेश्चन समझ ना पाओ। हमें यहाँ की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ की वैल्यू कैसे निकाल पाओगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि हमारा 37 और यहाँ के बीच गैप कितना, यहाँ वाला गैप 18 आया, तो हम क्या करेंगे, 37 में 18 घटा देंगे। तो अब जैसे 37 में 18 घटाओ तुम्हारा क्या निकल गया था, 37 में 18 घटाने पर निकल गया 19, यानी कि यहाँ का गैप हमारा 19 का आ गया। कैसे निकल गया है, क्योंकि हमने 37 में यहाँ देखो 30 से 24 में हमने यहाँ पे घटाया तो 6 का गैप आया। 24 में इसी प्रकार से देखो 30 में 6 घटाया तो हमारा 24 आया, 24 में हम लोग 6 घटाएंगे तो हमारे यहाँ पे 18 निकल गया है। बस इसी 18 से हमारा पूरा क्वेश्चन हल हो जाए। कैसे, हम क्या करेंगे, 37 में 18 घटा देंगे तो हमारे यहाँ के गैप 19 निकल के आ गया। ठीक है, अब 26 में 19 घटा दो तुम्हारी ये वाली गैप निकल के आ जाएगी जो हम शुरुआत में निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो अब जैसे ही 26 में 19 घटाओगे तुम्हारा क्या निकल के आता है, तो भैया 26 में 19 घटाओगे तुम्हारा निकल के आता है 7। ठीक है, तो यहाँ का गैप हमारा कितने का हो गया, 7 का हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं। सेम इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी तो आप क्या करोगे, 637 में यहाँ के 7 घटा लोगे, क्योंकि जो कि हमने पता कर लिया। तो अब जैसे ही 637 में 7 घटा दो तुम्हारा निकल के आएगा 630। ठीक है, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न आपको हम फिर से समझाएंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 1065 से बनाया 850, 850 से 726, 726 से 663, 663 से 637। सीरीज हमारी घटते हुए क्रम में चल रही। तो आपको सोचो कि स्क्वायर, क्यूब, जोड़, घटाना, भाग, कोई लॉजिक हमारा नहीं लगेगा। आप क्या करो, इस प्रश्न को गैप से कर लो। कैसे, 1065 से 850 का गैप देखा 215 का आया। गैप निकालना आपको ना आ रहा हो तो क्या करो, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो। यानी कि 1065 में आप 850 घटाओगे तुम्हारा 215 आ जाएगा। 850 में 726 घटाओगे तुम्हारा 124 आ जाएगा। ठीक है, 726 में 663 घटाओगे तुम्हारा 63 आ जाएगा, और 663 में 637 घटाओगे तुम्हारा 26 आ जाएगा। ठीक है, अब भैया यहाँ की वैल्यू निकालने के लिए हमें 637 में यहाँ वाला गैप घटाना पड़ेगा, और यहाँ गैप हमें पता करना पड़ गया। तो मैं क्या करा, यहाँ वाले पीछे वाले गैप में लॉजिक देखा, लॉजिक मिला। यहाँ तो हमको कोई लॉजिक नहीं मिला। लॉजिक क्यों नहीं मिला, क्योंकि भाई देखो 215 से 124 हुआ, 124 से 63 हो रहा है, 63 से 26 हो रहा है, कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। तो आपने क्या किया, इनके बीच का भी गैप निकाला। जिस प्रकार से 1065 से 850 गैप निकाला, सेम इसी प्रकार से 215 से 124 गैप निकाला, तुम्हारा निकल के आया 91 का। ठीक है, जो हमको प्रश्न दे रखा था हम बस वही कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, 124 से 63 गैप निकाला, तुम्हारा 61 का आया। ठीक है, 63 से 26 के बीच गैप निकाला, तुम्हारा 37 का आया। हमें यहाँ का गैप निकालने के लिए अब हमको यहाँ का गैप पता होना चाहिए। तो भाई यहाँ का गैप पता करने के लिए क्या करोगे, फिर से जाओगे पीछे, किसमें, अब 91 से देखो 63 कैसे बनना होगा, तो 91 से 61 कैसे बनाओगे। तो आप कहते हो भैया हमने 91 से 61 बनाने के लिए क्या घटाया, 30 घटाया। 91 से 61 बनाने के लिए 30 घटाया। ठीक है, फिर हमने 61 से 37 बनाने के लिए क्या घटाया, 24 घटाया। हमें यहाँ का गैप पता करना था, तो हम क्या करेंगे, हमारा नीचे निकल गया 30 और 24। अब हमने क्या किया, हमें यहाँ गैप पता करना, कैसे पता करोगे, तो हम क्या करेंगे, 30 और 24 के बीच का गैप देख लोगे। तो आपने देखा 30 और 24 का गैप हमारा कितने का है, 6 का आया। यानी कि इसके पीछे हम तो कुछ हल कर नहीं सकते, गैप हमारा निकलेगा नहीं। तो क्या करोगे, 30 और 24 के बीच मान लो गैप 6 का आया। ठीक है, इसी प्रकार से यानी कि 30 में 6 घटाया तुम्हारा 24 बन गया, 24 में 6 घटा दो तुम्हारा यहाँ पे 18 बन गया। बस हमारा यहाँ का गैप पता चल गया, तुम्हारा क्वेश्चन समझो ये हल हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ का पता चल गया। तो हमने पता था 37 में हम अगर 18 घटा देंगे तुम्हारे यहाँ का पता चल जाएगा, जो कि हमारा क्या आ रहा था, 19 आ रहा, तुमने यहाँ पे 19 लिख लिया। ठीक है, अब मैं 19 पता चल गया यहाँ गैप। हमने क्या करी, 26 में 19 घटा दी, तुम्हारे यहाँ गैप निकल के आ गया 7 का। हमने यहाँ पे लिख लिया 7 गैप। जैसे में पता चला तुमने 637 में 7 घटा दी, तुम्हारे यहाँ गैप निकल के आ गया। क्वेश्चन मार्क वैल्यू आ गई हमारी 630, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दे रखी थी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में नंबर सीरीज के क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों काफी सीरीज लंबी होगी, लेकिन प्रश्न हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था। दोस्तों ऐसे ही हमारे प्रश्न एसएससी सीजीएल टियर 1 और टियर 2 में पूछे जाते हैं, जो आप प्रश्न में काफी टाइम जाता है और आप 1 से 2 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं कर पाते। तो इस सवाल को आपको प्रैक्टिस करनी होगी, कॉपी पे नोट जरूर करिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नंबर ऑफ सीरीज से ही क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है सही विकल्प का चयन करें। यानी कि दोस्तों नंबर ऑफ सीरीज से क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिए कौन सा नंबर है, ये नंबर हमको फाइंड आउट करके बताना। कुछ नहीं करना, 9 से 13 हो रहा, 13 से 22 हो रहा, 22 से 38 हो रहा, 38 से 63 हो रहा, 63 से आप क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। आपको मात्र 5 से 10 सेकंड समय लगेंगे इस सवाल को हल करने में। आप जानते हो भैया 9 से 13 के बीच गैप हमारा कितने का है, 4 का है। ठीक है, 13 से 22 के बीच गैप हमारा कितने का है, तो आप कह दो भैया यहाँ पे गैप आ रहा है 13-22,
यानी कि 9 का गैप आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 9 से और 22 और 38 के बीच हमारे गैप कितने का आ रहा है, तो आप कह दो भैया आप गैप आ रहा है 16 का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 16 के बाद हमारा 38 और 63 के बीच गैप देखो कितने का आ रहा है, तो आप कह दो भैया, तो क्या करो 63 में 38 घटा दो, तुम्हारा गैप निकल के पता चल जाएगा। तो 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8 5 13। ठीक है, 5 में 3 जाएगा 2, 25। तो यहाँ गैप हमारे कितने का आ रहा है, 25 का आ गया। हमें बनानी क्वेश्चन मार्क वैल्यू। क्वेश्चन मार्क वैल्यू तभी बनाओगे जब हमें 63 और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू के बीच गैप पता होगा। तो हमने गैप हमें कहाँ तक पता की है, तो हमने 9 से 13 के बीच गैप निकाला, 4 का आया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 4 का गैप आया, और हमने 13 से 22 के बीच गैप निकाला, तो हमारा गैप 9 का आया। 13 और ठीक 22 से देखिए, फिर से देखिएगा, 9 से 13 के बीच गैप हमारा 4 का आया। ठीक है, 13 से 22 के बीच गैप हमारा 9 का आया, और 22 से 38 के बीच गैप हमारा 16 का आया। 38 से 63 के बीच हमारा गैप हमारा 25 का आया। ठीक है, अब मैं 63 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है, तो मैं यहाँ का गैप पता होना चाहिए। गैप कैसे निकालोगे, तो देख रहे होगे थोड़ा ध्यान से, जो हमें पीछे के गैप मिले हैं, तो ये हमारा 2 का स्क्वायर हो रहा है, ये हमारा 3 का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, ये हमारा 4 का स्क्वायर हो रहा है, ये हमारा 5 का स्क्वायर हो रहा है। यानी कि सीरियल से जो हमारे पीछे गैप देखे, सीरियल से बढ़ रहा है। 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का स्क्वायर, सॉरी ठीक है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ गैप हमारा क्या होगा, 6 की स्क्वायर होगी। 6 की स्क्वायर क्या होती है, 36 होती है। तो हमने गैप आगे आंगली संख्या कैसे बनाई, हमने 9 में 4 जोड़ा, तुम्हारा 13 बन गया। ठीक है, 13 में हमने क्या जोड़ा, 9 जोड़ा, तुम्हारा 22 बन गया। 22 में हमने क्या जोड़ा, यहाँ वाला गैप 16 जोड़ा, तुम्हारा 38 बन गया। 38 में हमने यहाँ वाला गैप 25 जोड़ा, तुम्हारा 63 बन गया। हमें 63, हमने यहाँ का गैप निकाल लिया, 36 आया। ठीक है, इसी 63 में 36 जोड़ दोगे, तुम्हारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें निकल के पता चल जाएगी। तो 63 प्लस 36 कर दो, तो 6 3 हो गया हमारा 9, और 6 3 हमारा हो गया 9, जो कि मैं निकल के आया 99। ठीक है, तो आगे ऑप्शन नंबर सी में हमको दे भी रखा है 99, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप नंबर सीरीज के दोनों क्वेश्चनों को आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन लेके आए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों, कह रहा है सही विकल्प का चयन करें। यानी कि दोस्तों BAND से जिस प्रकार DCP F बनना, सेम उसी प्रकार से FUSY से क्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के 4 अक्षर कौन से होंगे, वो अक्षर हमको चुन के बताने हैं। आपको कुछ नहीं करना, क्या करो, बी से देखो, जब भी ऐसे सवाल आए लेटर सीरीज या लेटर एनालॉजी, आपको पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर लेनी है। तो भैया देखो, यहाँ का पहला अक्षर बी है, यहाँ का डी है। बी से डी कैसे बनाओगे, तो आप कह दो भैया बी से डी बनाने के लिए +2 करना पड़ रहा है। ध्यान से समझिएगा, SSC CGL की तैयारी करो तो आपको इतना आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक से हम आपको नहीं समझा सकते इतना भी। अब देखो बी से डी बनाने के लिए आप कह दो भैया बी के बाद क्या था, CD, हमने निकाल लिया, +2 का गैप आया। सेम इसी प्रकार से देखो, यहाँ का दूसरा अक्षर ए है, यहाँ का दूसरा अक्षर सी, बिल्कुल फिर भी हम बेसिक से समझा रहे हैं। भाई ए से सी कैसे बना होगा, तो आप कह दोगे एक बात आता है BC, यानी कि +2 करने पे बनना है। सेम इसी प्रकार से यहाँ का तीसरा अक्षर N है, यहाँ का तीसरा अक्षर P है। N से P कैसे बनाओगे, तो आप कह दो भैया N से P का हमें बना रहा है NOP, यानी कि N के बाद आता है OP, +2 करके बनना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसी प्रकार से हम लोग चौथा अक्षर D है, यहाँ का चौथा अक्षर हमारा F है। D से F कैसे बनना होगा, तो आप कह दो भैया D के बाद आता है EF, यानी कि इस सवाल में हमको लॉजिक क्या मिला भैया, BND से DCPF बना रहा था +2 करके। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, FUSY को ऐसे लिख लेना है और हर अक्षर में +2 कर देना, यानी कि F में +2 करोगे। ठीक है, तो हमारा F के बाद क्या था, F के बाद आता है GH, तुम्हारा पहला अक्षर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का, H हो जाएगा। तुमने यहाँ पे H लिख लिया, यहाँ पे क्या U है। ठीक है, ध्यान से देखिए कि हमारा U है, U में भी क्या करोगे, +2 करोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ के देखो BAND में चारों अक्षरों में +2 हो रहा था। सेम इसी प्रकार से FUSY में +2 करोगे, तुम्हारा S में भी +2 होगा, Y में भी +2 होगा। आप जैसे ही U में +2 करोगे, तुम्हारा UVW, यानी कि U में +2 करने पर हमारा W बनना है, तो क्वेश्चन मार्क का दूसरा अक्षर हमारा W हो जाएगा। ठीक है, S में +2 करोगे तो क्या था, TU, यानी कि S में +2 करने पर हमारा U आ रहा, तो हमारा तीसरा अक्षर U हो जाएगा। Y में +2 करोगे तो क्या आएगा, भाई बात आती है यहीं पे। Y में अब जैसे +2 करोगे तो Z, Y के बाद क्या था Z, अब Z के बाद क्या पढ़ोगे, Z के बाद कोई नया अक्षर तो लॉन्च नहीं कर दोगे, तो Z के बाद क्या आता है, Z के बाद भैया आता है E। देखो Z के बाद तुरंत चले जाएंगे A पे चले जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए कि Z के बाद तुरंत जाओगे A पे, फिर A से B C D ऐसे जाओगे क्रम वाइज। तुम्हारा Z, जैसे हम लोग Y में +2 करेंगे तो भाई Y में +1 करना है तो Z बन जाता है, लेकिन +2 करना है तो Y के बाद Z आता है, Z के बाद फिर से क्या ले लोगे, A ले लोगे। तुम्हारा लास्ट अक्षर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर A में पूर्ण रूप से दे रखा था, HWUA, जो कि हमने कोड यहाँ पे निकाल लिया। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के लेटर एनालॉजी के इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। दोस्तों ऐसे प्रश्न आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, SSC GD CHSL MTS रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, और आपके सभी एग्जाम में रीजनिंग ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का चौथा क्वेश्चन लेके आए, कह रहा है सही विकल्प का चयन करें। यानी कि दोस्तों वर्ड एनालॉजी को क्वेश्चन है, कह रहा है रेत का संबंध रेगिस्तान से, सेम उसी प्रकार से सेम ऐसे संबंध इसमें हमारा 4 ऑप्शन किसी एक ऑप्शन में होगा, वो ऑप्शन हमको बताना है। कैसे बताओगे भैया, जो हमारी रेत होती है ये तो कहाँ पाई जाती है, रेगिस्तान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, रेगिस्तान में पाई जाती है। सेम इसी प्रकार से हमारी कोई वस्तु होगी या हमारी कोई चीज़ होगी जो हमारी उस स्थान पर पाई जाती होगी। देखो महासागर, भाई महासागर में कभी जल पाया जाता है, भाई रेगिस्तान में क्या पाई गई, रेत पाई गई। या कह दो कि रेत कहाँ पाई जाती है, रेगिस्तान में पाई जाती है। तो भैया महासागर में जल, यानी कि जल आगे होना चाहिए।
भाई क्योंकि रेत हमारी रेगिस्तान में मिलती है ना, तो जल हमारा महासागर में मिलेगा ना भैया, तो जल महासागर होता तो ये ऑप्शन हमारा सही होता, लेकिन हमारा ऐसा नहीं, इसमें दे नहीं रखा है, उल्टा दे रखा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी चेक करोगे, तालाब जल, भैया इससे में रिलेशन इसमें भी है, तालाब में जल मिलता है तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर रेत है, तो यहाँ किसे आपसे यहाँ पे आगे आना चाहिए जल, जल के बाद आना चाहिए तालाब, ठीक है, तुम्हारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से आप ऑप्शन नंबर सी चेक करोगे, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया देखो यहाँ पर रेत कहाँ मिलती है, रेगिस्तान में मिलती है। सेम इसी प्रकार से इस क्वेश्चन के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार जल हमारा मिलता है समुद्र में, ठीक है, जल कहाँ मिल रहा है, समुद्र में मिल रहा है, समुद्र में तो जल मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन की भी आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का 5वां क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन आपको अपने मन से हल करना है, कह रहा है विषम संख्या को चुनिए। एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विषम संख्या को चुनिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 की भाग लगा देते हैं और कहते हैं सम विषम हम इसे पहचान लेंगे। ऐसा कभी मत कर देना, इस सवाल में रीजनिंग है, इसमें मैं ऐसा लॉजिक ढूंढना होगा जो हमारे 3 ऑप्शन में एक जैसा होगा, बट एक ऑप्शन हमारा एक जैसा नहीं होगा, वो ऑप्शन हमको चुन के बताना है। अब आप ये मत सोचना कि हमने 108 में गोला बना दिया तो हमारा 108 ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, विषम संख्या होगी, नहीं। ध्यान से समझिए प्रश्न में हो क्या रहा है। ऐसे क्वेश्चन हमारे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी नहीं करते तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व भी जल्दी नहीं कर पाते हो, क्योंकि इनके लॉजिक भाई 2 4 6 ही लॉजिक होते हैं। इस तरीके 2 4 6 ही तरीकों से ऐसे क्वेश्चन हल किए जाते हैं। स्क्वायर, जोड़, घटाना, क्यूब, ऐसे लॉजिक ढूंढना। अब क्या करो, देखो भाई 36 दे रखा है, पहले हम प्रश्न को लिखेंगे 36, 64, 54, ठीक, ध्यान देखिएगा 108, क्या लॉजिक लग रहा है, कैसे बनाओगे। तो अब 36 को देखो, ऐसे क्या रिलेशन ढूंढोगे, तो अब क्या किया करो, जोड़, गुणा, भाग, घटाना, सारे लॉजिक देख लो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ वाला लॉजिक लगाएंगे, यानी कि 6 और 3 को जोड़ेंगे, यानी कि अंकों को जोड़ लें, 3 और 6 को जोड़ो, तुम्हारा क्या बन गया, 9 बन गया। अंकों को कितना आया, 9 आया। सेम इसी प्रकार से 6 और 4 को जोड़ लो, तो 6 4 हमारा क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 5 और 4 को जोड़ लो, तो 5 4 हमारा क्या हो गया, 9 हो गया। इसी प्रकार से 1 0 8, यानी कि 108 को जोड़ लो, तो आप जैसे 1 + 0 + 8 करोगे, तुम्हारा क्या बन जाएगा, 8 1 9, 9 में 0 जोड़ो, तुम्हारा क्या आएगा, वही संख्या आ जाएगी। तुम्हारा इसका योग भी 9 आ रहा है, इसका योग भी 9 आ रहा है, इसका योग भी 9 आ रहा है। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में 64 का योग क्या आ रहा है, 10 आ रहा है उसके अंकों को जोड़ने पर, यानी कि विषम संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 64 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा, इस प्रकार से हम लोग विषम क्वेश्चनों को हल करते हैं। कभी कभी हमसे स्क्वायर के फॉर्म में दे देता है, यानी कि 3 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर, फिर उसको जोड़ देता है, यहाँ पे दे रखा होता है, इसकी स्क्वायर को जोड़ कर यहाँ पे दे रखा होता है, ठीक है। और किसी एक ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन लॉजिक नहीं दे रहा होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। हमने ऐसे क्वेश्चन आपको पिछले पार्टों में करा रखे हैं, क्योंकि दोस्तों अभी तक हमने रीजनिंग आपको 27 पार्ट करा रखे हैं। हर एक पार्ट में आपको यूनिक क्वेश्चन और एक अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के सभी पार्टों को देखेंगे और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमारे आगामी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर लो, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के 5 के 5 प्रश्नों को समझ गए, कॉपी पे नोट करने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट